माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि कैसे देवी देवताओं को पूजने से हमारे जीवन में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। शुरुआत में तो बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं शुरू होती हैं जिनसे बाहर निकल पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। पूरा पूरा लोगों को जीवन लग जाता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते। वो परेशान रहते हैं, उनके बाद उनके बच्चे परेशान रहते हैं, फिर उनके बाद उनके बच्चे परेशान रहते हैं। ऐसे पीढ़ियों दर पीढ़ी ये रोग चलता चला जाता है और इस परेशानी से निकल पाना बड़ा ही कठिन होता है। तो ऐसे कौन से देवी देवता हैं और उनकी पूजा ऐसी कौन से प्रकार से है जो करके लोग दुखी होते हैं? तो दो तीन मेरे पास कमेंट भी आए थे और एक मेरा बच्चा आया था मेरे पास, मेरा शिष्य था, उसका भी एक यही प्रश्न था, तो उसको भी मैंने समझाया था। लेकिन आज की वीडियो से बहुत से लोगों को गलत लगेगा, इसलिए जिसको भी समझ में वीडियो ना आए वो वीडियो को छोड़ के जा सकता है। लेकिन जो समझना चाहते हैं या जो इन परेशानियों से गुजर रहे हैं वो वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो भी कोई कुछ भी बता दे वो उसको पूजना प्रारंभ कर देते हैं। पहली बात तो मैंने पिछली वीडियो में भी एक बात बोली थी कि उन देवी देवताओं को पूजना सही नहीं है जिनका जिक्र हमारे शास्त्र हमारे पुराणों में नहीं है। और जिनका जिक्र हमारे शास्त्र पुराणों में नहीं है तो समझ लीजिए कि वो पृथ्वी पर कभी ना कभी मनुष्य रूप में वो व्यक्ति थे, जो आज अपने जीवन के तप, अपनी तपस्या, अपनी साधना, अपनी शक्तियों, अपनी सिद्धियों के कारण लोगों के कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो देवी देवता नहीं है जो आपको मुक्ति प्रदान कर सकें, जो आपके जन्म मरण के बंधन को छुड़ा सकें, जो आपको सात्विकता की तरफ ले जाएं, जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएं, उन्नति दिलाएं। वो ऐसे देवी देवता नहीं है। उनमें से कुछ ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो आज भी पृथ्वी पर कार्य कर रहे हैं और सात्विक कार्य कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में किया, लोगों का जन कल्याण किया। उस प्रकार से वो आज अपने शिष्यों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करके जन कल्याण करवा रहे हैं। मैं यहाँ उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात यहाँ उन देवी देवताओं की कर रहा हूं जो मदिरा चढ़ाते हैं, मांस चढ़ाते हैं, दारू चढ़ाते हैं, सिगरेट चढ़ाते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी जो चढ़ाते हैं। वो लोग वो देवी देवता नहीं हो सकते हैं। पहली बात तो मेरी ये समझ लीजिए, क्योंकि किसी भी शास्त्र को, किसी भी पुराण को, किसी भी वेद को, किसी भी उपनिषद को उठा के ये बताइए कि हमारा कौन सा देवी देवता इन चीजों को ग्रहण करता है। सबसे पहली बात तो सोचने की ये है, क्योंकि हमारे जो देवी देवता हैं उन्हें हमसे कुछ चाहिए ही नहीं, वो कुछ चाहते ही नहीं ना। वो ये कहते हैं कि हमारी भक्ति करो, अगर फिर भी आप भक्ति जीवन में करते हैं तो आपको उसका फल ही मिलता है। जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी आपको मिल जाता है, आपके कर्म बंधन कट जाते हैं। तो उनको हमसे कोई लोभ लालच नहीं है। उन्होंने केवल हमें पृथ्वी पर इसलिए भेजा है कि जो हमारे पाप कर्म थे जिन कारण से हमें यहाँ आना पड़ा, अपने कर्मों को सुधारो, खुद को पहचानो। और जब खुद को पहचानोगे तो तुम्हारे घट में जो मैं विराजमान हूं आत्मा रूप में, तुम उससे साक्षात्कार कर पाओगे। जब उससे साक्षात्कार कर पाओगे, जब तुम्हारे विकारों का समन हो जाएगा, जब तुम्हारे विकारों का नाश हो जाएगा, तो तुम मेरे अंदर समाहित हो जाओगे, जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे। तप करने वाला मोक्ष को प्राप्त कर ले ये आवश्यक नहीं है, भक्ति करने वाला मोक्ष को प्राप्त कर ले ये आवश्यक नहीं है, व्रत रखने वाला मोक्ष को प्राप्त कर लेगा ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये चीजें हमें अध्यात्म से जोड़ती हैं, जिससे कि हम अध्यात्म की गहराई में उतर सकें। लेकिन ये मुक्ति मोक्ष का मतलब नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन भक्ति भी ना करे, केवल वो सदमार्ग पे चले, तो वो मोक्ष का अधिकारी है। तो ऐसा नहीं कि आप माला जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपको मुक्ति मिल जाएगी या मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये जो कर्म किए जाते हैं ये कर्म इसलिए किए जाते हैं जिससे कि हमारा प्रेम भगवान के प्रति बढ़े, हम आध्यात्म में आगे बढ़ जाए, हमारा प्रेम भगवान के चरणों में हो जाए, फिर हमें भगवान के अलावा कोई अच्छा ना लगे। ये जो हमारा खिंचाव है भगवान की तरफ, ये खिंचाव ही हमें उन तक पहुंचाता है। अब बहुत से व्यक्ति जब मृत्यु उपरांत, मान लो उन्होंने अपने जीवन में भक्ति साधना तो बहुत की, लेकिन उनकी इच्छा भगवान तक पहुंचने की नहीं है। उनकी इच्छा ये है कि हम तो यहीं रह के जन कल्याण करेंगे।
तो उनका खिंचाव भगवान की तरफ नहीं है, तो वो यहाँ पृथ्वी पर रह के जन कल्याण करते हैं। लेकिन आज जो बात चल रही है वो इस विषय पर चल रही है कि बहुत से लोग माँ काली को मदिरा चढ़ा देते हैं, भैरव जी को मदिरा चढ़ाते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं, ग्रामीण देवी देवता हैं, कुछ ऐसे देवी देवता हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य किया कि आज कुछ लोग उनके भक्त हो गए हैं। तो इस प्रकार के जो देवी देवता हैं, ये देवी देवता गलत नहीं है, एक बात मेरी ये ध्यान रखिए, ये गलत नहीं है, इनको गलत हम करते हैं। यदि हम गलत करते हैं तो हमें उसका गलत ही परिणाम देखने मिलता है, क्योंकि भगवान को तीनों गुणों में पूजा जा सकता है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों में उनको पूजा जा सकता है, और वो तीनों गुणों में ही प्रभाव देते हैं। अब कोई ये कहे कि नहीं माँ को तो ये चढ़ता है, जरूरी है, तो वो तमस्व है, वो माँ काली का तमस्व है जो आपका भोग ले रहा है। अब वो तमस्व है तो आपको भी तो समस्या होगी ना, क्योंकि आग से आप खेलोगे, चाहे उसमें घी डाल रहे हो, चाहे वहां बैठ के उसमें कुछ पका रहे हो, चाहे अच्छे के लिए ही पका रहे हो, लेकिन फिर भी अग्नि जला सकती है, क्योंकि वो तमस्व है। बहुत से लोग रजोगुण के भाव से, धन ऐश्वर्य के भाव से भगवान को भजते हैं, तो वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग केवल भगवान से एकाकार होना चाहते हैं, वो सत्व गुण से आगे बढ़ते हैं। तो सबके पथ अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। कोई किसी मार्ग से चलता है, कोई किसी मार्ग से चलता है, लेकिन जो तमस्व का मार्ग है, तमस्व का अर्थ यह है कि अपने तमस्व का बलिदान कर दो, अपने अंदर के तमस्व का बलिदान कर दो। लेकिन लोगों ने इसका गलत मतलब निकाला। लोग क्या कर रहे हैं कि बलियां दे रहे हैं, मदिरा चढ़ा रहे हैं। अब इसमें एक चीज ये जानने की है, क्या मां सच में ये ग्रहण करती हैं? तो वो नहीं करती हैं, क्योंकि उनके तामसिक अंश भी हैं, उनके राजसिक अंश भी हैं, उनके सात्विक अंश भी हैं, और इन तीनों अंशों से जो परे है वही भगवती है। इन तीनों अंशों से जो परे है, इनमें है और इनसे परे भी है, इसीलिए उसको परा अपरा इन नामों से पुकारा जाता है। संपूर्ण प्रकृति वही है और संपूर्ण प्रकृति से भिन्न भी वही है। तो वो भाव जैसा आपका है, वो उसी प्रकार से उसके अंश आपके घर में आते हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति ज्यादा भक्ति पूजा पाठ करता है, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं है कि हमारे पास सिद्धियां आ जाए, हमारे पास शक्तियां आ जाए, लेकिन किसी कारणवश, किसी भूलवश उसने तामसिक भोग दे दिया, तो जो उसके पास सात्विक अंश थे उस माँ के, वो सात्विक अंश उसको झकझोर देंगे। वो उसको, उसके हृदय में ये ज्ञान प्रकट करेंगे कि ये गलत किया, ये नहीं देना चाहिए था, जैसे आज तक हम दे रहे थे वही ठीक था, हलवा चना ही ठीक थे, लौंग बतासे ही ठीक थे, इलायची ही ठीक थी, पंचमेवा ही ठीक थे। तो उसको जो सात्विक अंश उसके घर में उस माँ के स्वरूप के हैं, वो उसको तामसिक की तरफ नहीं जाने देंगे। तामसिक की तरफ कौन जाते हैं? तामसिक की तरफ वो जाते हैं जो जन कल्याण का कार्य करते हैं। लेकिन आजकल जन कल्याण कम, लोगों को परेशान करने के लिए उनके तामसिक स्वरूप को जगाते हैं लोग। अब जहां माँ का या भैरव जी का तामसिक स्वरूप जागृत हो गया, तो सोचिए कि माँ काली का प्रादुर्भाव किस उद्देश्य से हुआ था। वो तामसिक रूप उन्होंने कब धारण किया? नहीं तो माँ तो करुणामयी है, माँ तो करुणामयी है, माँ तो अपने गोद में, अपने आंचल में छुपाने वाली है। लेकिन तमस्व रूप कब धारण करती है? जब देवताओं से भी वो शांत नहीं होती है। भगवान शिव को उनको शांत करने के लिए उनके चरणों में आना पड़ता है। वो तमस्व उनका इतना बढ़ जाता है कि उन्हें कोई शांत भी नहीं कर पाता। और आप लोग बलि पे बलि दे रहे हैं। जिस दिन उनका तमस्व अत्यधिक हो गया आपके घर में, तो उस दिन समस्या आपको झेलनी पड़ेगी। एक बात ये याद रखिए, आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। आप उस समस्या से निकल नहीं पाओगे, उस समस्या से निकल पाना आपके लिए असंभव हो जाएगा, क्योंकि मां इन चीजों को ग्रहण नहीं करती है। यदि आप तमस्व के मार्ग से चल रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि उनके अंश इतने ताकतवर हो जाएं कि किसी का भी कोई कार्य करके आ सके, तो वो तमस्व के कारण, जो आपका भोग प्रसाद है उसके कारण वो इतने जागृत तो हो जाएंगे अंश, लेकिन एक समय पे आके आपको ही वो पलटवार करेंगे, आपको ही वो पलट देंगे। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण मां नहीं है, मां का तामसिक स्वरूप है, मां का तामसिक स्वरूप है, भैरव जी का तामसिक स्वरूप है। हर देवी देवताओं के 3 स्वरूप हैं। उनको सात्विक रूप में भी पूजा जा सकता है, उनको तामसिक रूप में भी पूजा जा सकता है, उनको राजसिक रूप में भी पूजा जा सकता है। लेकिन गृहस्थ व्यक्तियों के लिए सात्विक स्वरूप ही होना चाहिए।
अभी जो आप सुनते हैं कि देवता को उल्टा कर दिया, देवता को ये कर दिया, तो उल्टा करने का मतलब क्या होता है? मान लो जैसे मैं माँ काली को पूजता हूं, मैं माँ काली को पूजूं और मैं यदि किसी का बुरा करना चाहूं तो माँ स्वरूप में तो वो बुरा नहीं करेगी किसी का भी। अगर उसके सात्विक अंश मेरे पास हैं तो मैं उनसे प्रार्थना भी करूंगा तो वो मुझे ही शांति देगी, वो मुझे को समझाएगी कि जब इसके पाप कर्म बढ़ेंगे तो इसका संहार इसके पाप कर्म ही कर देंगे, तुझे परेशान होने की आवश्यकता नहीं। वो इस प्रकार से मेरे हृदय में ज्ञान प्रकट करेगी, मेरे विकारों को दूर करेगी, मेरे काम क्रोध मद मोह लोभ मद मत्सर इन विकारों का नाश करेगी, मुझे गलत मार्ग पे नहीं जाने देगी, सही मार्ग पे चलाएगी, क्योंकि उसके सात्विक अंश है मेरे साथ और मेरी सोच को सात्विक ही रखेगी। लेकिन यदि मैं उसके तमस स्वरूप को पूजता हूं, अगर मैं उसको बलि देता हूं, मैं उसको मदिरा देता हूं, मैं उसको सिगरेट देता हूं, ऐसी चीज देता हूं, तो ये तो मां ग्रहण नहीं करती। मां के साथ जो चलते हैं, मां का जो तमस्व स्वरूप है, जो तमस्व के अंश हैं, वो इन चीजों को ग्रहण करते हैं और वो त्वरित आपका कार्य कर देते हैं। मैं मानता हूं सात्विक में त्वरित कार्य नहीं होता, सात्विक में कार्य होता है और जब सात्विक में कार्य होता है तो वो परमानेंट होता है, वो उसे कोई बदल नहीं सकता, वो विधि के विधान के अनुसार होता है। लेकिन तमस्व में ऐसा नहीं होता। तमस्व में जैसे व्यक्ति क्रोध में है तो क्रोध में व्यक्ति अपना आपा भूल जाता है, वो ये नहीं देखता कि मेरे घर का सामान टूटेगा या मुझे चोट आ जाएगी या सामने वाले को चोट आ जाएगी, वो ये नहीं सोचता, बस वो तो हाथापाई शुरू करता है। तो उसी प्रकार जो मां के तमस्व के अंश हैं वो आपकी भोग आपकी बलियों को स्वीकार करते हैं, वो आपका कार्य भी कर देते हैं। अब मां देखती है, मां सोचती है कि ये मेरे तमस्व का सहारा ले रहे हैं, ये मेरे तमस्व का सहारा ले रहे हैं। अगर ये मेरे तमस्व का सहारा ना लेकर के केवल मुझसे प्रेम कर लेते तो मैं तो हर स्वरूप में इनकी रक्षा करती, बिना भोग बिना प्रसाद के, हर स्वरूप में। क्योंकि मां समय आने पर किसी बच्चे पर यदि कोई संकट है, कोई परेशानी है, तो खुद की भी मां यदि हो तो वो भी समय आने पर इतने रूप धारण करती है कि सामने वाले का बक्का रह जाता है लेकिन अपने बच्चे पे आंच नहीं आने देती। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि हम सात्विक रूप से मां को पूज रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी आई तो क्या हमारी परेशानी कट जाएगी? बिल्कुल कट जाएगी। जरूरी नहीं कि आप उनके तमस्व को पूजो। किसी भी देवी देवता को तामसिक रूप से जागृत मत करो अपने घर में। तामसिक रूप से जागृत करोगे तो उस तमस्व का आपको भी सामना करना पड़ेगा। अब जो देवी देवताओं को उल्टा करने का मतलब क्या है? उल्टा करने का मतलब ये है, जब किसी के बारे में देखा जाता है तो देखा जाता है कि मां काली खड़ी है लेकिन उल्टी, कोई देवी देवता खड़ा है लेकिन उल्टे में विनाश के लिए, तो वो तो मां है, वो कैसे विनाश कर देगी? वो कौन है? वो उनका तमस्व स्वरूप है। और जब तमस्व स्वरूप जो है उनका, तो उनके साथ तो भूत प्रेत आदि होंगे, वो खुद खाएगी उनको खिलाएगी, उनके साथ तो भूत आदि रहेंगे, प्रेत आदि रहेंगे। तो देवी देवताओं को लगा के, बहुत से कहते हैं ना कि देवी देवता साथ में लगा के भेजा, देवी देवता साथ में नहीं लगा के भेजा। उसने जिस भी देवी देवता की वो उपासना करता है आपके ऊपर तंत्र करने वाला, उसने उस देवी देवता के उस तमस्व रूप को जागृत करके आपके पास भेजा है। अब उस तमस्व वाले देवी देवता के अंश भी तो तामसिक ही होंगे, अंश भी तो भूत प्रेत आदि से जुड़े होंगे। तो आप एक प्रेत कटवाओगे दूसरा आ जाएगा, दूसरे को कटवाओगे तीसरा आ जाएगा, उसके तो आसपास प्रेत रहेंगे, प्रेत आदि ही रहेंगे उसके आसपास। आप कहीं चौक चौराहे से निकले एक आध वहां से आ जाएगा, ऐसे करके बढ़ते ही रहते हैं। जिंदगी पूरी निकल जाती है लेकिन कभी आप ठीक नहीं हो पाते हैं, ये होता है। तो इनको कहते हैं मलिन देवी देवता। यदि किसी तांत्रिक के द्वारा कोई देवी भेजी है, कोई देवता भेजा है उल्टे में, तो वो देवी देवता नहीं है जिसको हम पूजते हैं, वो नहीं है, वो उनका तमस्व स्वरूप है, उनका तामसिक अंश है। तो उसका हमें क्या करना होता है? उसका हमें ये करना होता है कि पहले तो भोग बलियां ये बंद करनी होती हैं। तो उससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? उससे हम ऐसे छुटकारा पा सकते हैं कि हम जिनकी भी आराधना करते हैं उनको प्रतिदिन प्रार्थना करें कि जो भी हमारे शरीर में, हमारे घर में मलिन देवी देवता है वो हमसे विमुख हो, उसको वहीं वापस भेज दो जहां से वो देवी देवता आया है, उनको शुद्ध करो। इसी प्रकार अपने पितरों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं और अपने जाप मंत्र और अपने भोग को और खुद के आहार को सात्विक रखें।
जिससे कि आपके पास सात्विक अंश एकत्रित हो, जो कि उस मलिन अंश पे भारी पड़े। तो ये होता है। और आजकल कोई भी करने वाला केवल आपके ऊपर भूत प्रेतों को नहीं भेजता है, क्योंकि आप उसको कटवा लोगे या अपनी भक्ति से ही काट दोगे। बहुत कोई लोग मंत्र जाप करते हैं और किसी ने कुछ क्रिया की तो आपके ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, और थोड़ा बहुत पड़ता भी है तो वो आपकी भक्ति से कट जाता है। लेकिन मलिन देवी देवता साथ में भेजा जाता है तो वो तो अंश तो देवी का ही है, चाहे वो तमस स्वरूप में है लेकिन अंश देवी का ही है, तो उसको बल मिलता है। उन भूत प्रेतों को उस क्रिया को उस तमस्व स्वरूप से बल मिलता है। और जब तमस्व स्वरूप कमजोर पड़ने पर लगता है तो उसको उस मुख्य शक्ति से बल मिलता है, क्योंकि अंश उसका है तो सहायता शक्ति को करनी पड़ती है। तो वहां फिर एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, वहां फिर ठीक हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों ने ना खेल तमाशा समझ लिया है कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं, एक दिन जाएंगे वहां आधे घंटे कोई काम होगा बस ठीक हो जाएंगे। नहीं, करने वाले ने भी अपना समय दिया है, करने वाले ने भी जाने कितने सालों में वो चीज आपके शरीर में रमाई है, तो एक आधे घंटे में कैसे ठीक हो जाओगे? उसके लिए तो निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा अपनी तरफ से, और अपने भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए, तब आप इन चीजों से छूट सकते हैं। बहुत से लोग मेरे पास कमेंट करते हैं, भैया तुमने ये बताया हमें पूरा लाभ नहीं हुआ। अरे कैसे हो जाएगा जब परेशान तुम 20-20 साल से हो रहे हो, 50-50 साल से हो रहे हो, और सोच ये रहे हो कि हम एक दिन की भक्ति में ठीक हो जाएंगे। लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि ये जो प्रेतादि समस्याएं हैं ये किसी के बस की बात नहीं इनको ठीक करना। इसको केवल आप खुद ठीक कर सकते हैं, अपनी आत्मा को बलिष्ठ करके। आपकी आत्मा को कमजोर कर किया है उसने, आपके मनोबल को तोड़ा है उसने, इस कारण से वो आपके ऊपर हावी हुई है चीज। और जब आप अपनी आत्मा को फिर से पुष्ट करते हो तो आपकी आत्मा ही उसको हराएगी और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हम लोगों के पास ना तो इतना टाइम है, ना इतना संयम है, ना इतना भरोसा है। जिंदगी भर आप घूमते रहते हैं, जिंदगी भर आप चक्कर लगाओ, कहीं भी ठीक नहीं हो सकते हो, ये मेरी गारंटी है। या तो सामने वाला इतना अपने तप का बल लगा दे कि आपकी चीजों को एक क्षण में काट दे। वो भी कौन कर सकता है? जो उच्च कोटि का साधक है और किसी उच्च कोटि देवी देवता को वो पूजता है, जिनकी दृष्टि मात्र से आपका दुख दूर हो जाए, तो आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि जहां लोग झाड़ फूंक करते हैं, जहां लोग 2-4 हजार रुपए लेते हैं, 10-20 हजार लेते हैं, और वो कहते हैं कि 2 घंटे में आराम, 4 घंटे में आराम, 1 दिन में आराम, तो वो सरासर असत्य है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बस इतना होता है कि यदि किसी के पास तामसिक क्रियाएं हैं, उसने देवी देवताओं के तामसिक अंश को अपने पास भोग प्रसाद पे रखा है, उनके सहारे से भूत प्रेत आदियों की सिद्धि उसने की है, तो उनके द्वारा आपको कुछ दिन के लिए वो आराम दे सकता है। उसके बाद 10 दिन बाद फिर आपको वही समस्या होगी, फिर आप जाना, फिर वो कहेगा कि ये दोबारा किसी ने किया है, पहला वाला तो मैंने काट दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक बात बताऊं, आपसे एक दिन में बहुत सारा काम करवा लिया जाए तो 2-4 दिन तक आप नया काम कुछ नहीं करोगे, केवल उतना ही करोगे जितना आप कर पाओगे। तो वही होता है कि हम कहीं जाते हैं, प्रेतादि समस्या से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, तो वो वहां खिलाया जाता है उनको, और खिला के इतना खिलाया जाता है उनको कि वो थक के प्रेत शांत हो जाता है, और वो कुछ दिनों तक शांति ही पड़ा रहता है, और हम लोग समझते हैं कि ठीक हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि करने वाले ने भी आपके शरीर में जब चीज रमाई है तो उसको भी समय लगा है, और वो आपका निरंतर जाप कर रहा है। वो समय समय पे आपके लिए उस क्रिया को और मजबूत कर रहा है, क्रिया पे क्रिया, क्रिया पे क्रिया, क्रिया पे क्रिया ठोकते जा रहा है। और आप सोचो कि कहीं हम 10,000 जमा कर देंगे, आधे घंटे में हम ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा सत्य है, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको मजबूत बनना पड़ेगा। तो मेरा तो कहना यही है कि यदि कोई इस प्रकार के भोग प्रसाद देता है, चाहे वो सिगरेट ही क्यों ना देता हो, तो सिगरेट बताओ कौन से हमारे देवी देवता ने सिगरेट पी है आज तक? कौन से देवी देवता ने मांस का भक्षण किया है? किस देवी देवता ने मदिरा पी है? ये उनके वो अंश है, क्योंकि भगवान सभी के ऊपर कृपा करते हुए चलता है। यदि भूतादि प्रेतादि भी उनकी शरण में जाते हैं तो वो उनको भी शरण देते हैं। तो जो हम ये गलत चीजें जब चढ़ाते हैं तो इनसे उनका पेट भरता है। मुख्य जो देवी देवता हैं वो ऐसे भोग कभी नहीं लेते, और इस प्रकार के तो छोड़ो, वो किसी भी प्रकार के आपके भोग का भूखा नहीं है, आपके प्रेम का भूखा है। और वो केवल ये चाहता है कि ये खुद को पहचाने,
और ये समझ पाए, अपने विकारों का नाश कर पाए और मुझ तक पहुंच पाए। बस वो इतना चाहता है। आप एक दिन भी भक्ति मत करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आजीवन भक्ति करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो केवल एक साधन है। अब मान लो कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, भगवान को भी नहीं जानता है, तो वो खुद को क्या जानेगा। और जब वो अध्यात्म से जुड़ेगा तो वो धीरे धीरे अध्यात्म में जब आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ध्यान किया जाता है, ध्यान में ऐसा अनुभव होता है। जब वो इन चक्करों में पड़ता है तब वो अपने अंदर झांकता है और उसको सही गाइडेंस मिले तो वो अपने विकारों से भी मुक्त होता है। तो इस प्रकार से ये चीजें होती हैं। एक मेरा शिष्य आया, उसने मुझसे पूछा कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैंने बोलिए। कि मैंने एक व्यक्ति को देखा, जिस व्यक्ति को मैं जानता हूं, मतलब जो मेरा शिष्य था वो उस व्यक्ति को जानते थे। तो उसने मुझसे कहा कि वो भैरव जी की बहुत आराधना करता था, बहुत सेवा करता था, मदिरा चढ़ाता था और लड्डू सिगरेट जाने पता नहीं क्या क्या चढ़ाता था, गद्दी लगाता था, लेकिन वो आज जेल में है। ऐसा क्यों? तो मैंने उससे एक ही बात कही। मैंने, बेटा जी पहले तो ये बात है, कहाँ लिखा है कि भैरव जी दारू पीते हैं? अब जो खुद गलत चीजें खाएगा पिएगा वो देवता कैसे हो सकता है? वो देवता कैसे हो सकता है? देव पूजा पाठ में तो प्याज लहसुन तक वर्जित है, तो वो देवी देवता नहीं हो सकता है। वो उनकी छाया हो सकती है, उनका तमस्व रूप हो सकता है। और वो तमस्व रूप भी तब जागृत किया जाता है जब बहुत बड़ी विशाल समस्या हो। ज्यादातर किसी को बर्बाद या मारण के लिए उनके तमस्व रूप को जगाया जाता है। वहां उस देवी देवता का विवेक नहीं चलता है, वहां तो तमस्व ही तमस्व है। आप पेट भरो, काम करवाओ, क्योंकि प्रेत आदि है उस रूप में। तो उस रूप के साथ तो प्रेत आदि ही है सारे। बल कहां से मिल रहा है? उस तमस्व से। क्योंकि भगवान की शरण में तो जो जाएगा उसको शरण मिलेगी, चाहे भूत जाए, चाहे प्रेत जाए, चाहे पापी जाए, चाहे दुष्ट जाए, चाहे भक्ति वाला जाए, चाहे दानी जाए, सबको शरण मिलती है। यदि कोई शरणागति हो रहा है तो सबको शरण मिलती है। अब मान लो जैसे मैं हूं, अब जो मुझे समझते हैं तो वो मेरे इस रूप को पसंद करेंगे, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे प्रेम के रूप को पसंद करेंगे। जो लोग जिनके अंदर थोड़ा भी तमस्व है, तो जब मुझे गुस्सा आएगी वो उस रूप को पसंद करेंगे। अब कोई, मान लो मैं जिस तरीके से आपके सामने बैठा हूं और कोई गुस्से वाला और लोगों को परेशान करने वाला, गलत आदतों वाला कोई व्यक्ति है, तो मेरे इस रूप को देख के वो मुझसे बात भी नहीं करेगा। लेकिन यदि मैं भी उसी प्रकार का होऊंगा तो वो मेरे साथ बैठेगा, उठेगा। तो उसी प्रकार से जो भगवान का, जो भी शक्ति का वो तमस्व रूप होता है, तो उसके साथ तमस्व ही चलता है, उसके साथ भूतादि प्रेतादि ही चलते हैं। बहुत से देवी देवताओं के स्वरूप ऐसे हैं तमस्व के, जैसे माँ काली का मसानी रूप है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से देवी देवताओं के तामसिक स्वरूप हैं जिनके साथ भूतादि प्रेतादि ही चलते हैं। तो वो उनकी भी पूर्ति करते हैं, उन्हीं के माध्यम से हमारे काम किए जाते हैं। हम सोचते हैं कि वो देवी देवता कर रहे हैं, वो नहीं करते हैं। वो तो केवल भक्तों का कार्य करते हैं। वो उनका कार्य करते हैं जो उन्हें प्रेम करते हैं, और उन्हें कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं होती। वो केवल अपने भक्त पर दृष्टि मात्र डाल देते हैं तो उसके जीवन ही बदल जाता है। तो ये चीजें होती हैं। तब मैंने उसको समझाया, मैंने, बेटा जी भैरव जी दारू नहीं पीते हैं। कि काल भैरव में तो चढ़ती है। मैंने, चढ़ती है। काल भैरव की पीछे भी एक कहानी है, एक कथा है कि शक्तिपीठ को कोई दानव पाताल लेके गया था। भैरव जी शक्तिपीठ के रक्षक हैं। तो भैरव जी ने सोचा कि यदि मैं ऐसे ही जाऊंगा तो वहां बहुत विवाद होगा। दूसरी बात, शक्तिपीठ को वो लोग छुपाएंगे मुझसे, मुझे लाने नहीं देंगे। उन्होंने कहाँ छुपाया है इस चीज को जानने के लिए मुझे उन जैसा ही बनना पड़ेगा। तब भैरव जी ने अपने शरीर पर काला रंग लगा के ऊपर से दारू के छींटे लगा लिए, मदिरा के छींटे लगा लिए, जिससे कि उनसे सुगंधी ना आए, दुर्गंध आए, और वो उन दैत्यों जैसे ही लगे, उन राक्षसों जैसे ही लगे। तब फिर वो वहां से उस शक्तिपीठ को वापस लेके आए थे। तो वो इसलिए किया था, उन्होंने पी नहीं थी। उन्होंने केवल अपने शरीर से जो सुगंधी निकलती है, क्योंकि देवी देवताओं के शरीर से सुगंधी ही निकलती है, उनके शरीर से जो सुगंधी निकल रही थी, उस सुगंधी से जो राक्षस गढ़ते वो पहचान जाते कि ये कोई देव स्वरूप है, ये हम जैसा नहीं है। इस कारण से उन्होंने ये किया। जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में भी क्या कहा जाता है कि अपने ऑरा को मजबूत करो। क्यों? क्योंकि हमें कोई पहचान ना पाए। जितना हो उतना सूक्ष्म करो अपने सूक्ष्म शरीर को, जिससे कि हम किसी की दृष्टि में ना पाए। यदि हम किसी लोक में भी जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, क्या पता हम किसी अच्छे लोक में ना जाके किसी दैत्य लोक में चले गए, तो वहां हमें किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता ना छू पाए। इसलिए अपने ऑरा को मजबूत करो। मैं क्या कहता हूं, किसी का यदि ध्यान लगता है तो कहीं भी यदि जाते हैं, किसी भी लोक में जाते हैं, वहां किसी भी चीज को स्पर्श ना करें।
अगर वहां किसी भी चीज को आप स्पर्श करोगे तो आपकी सुगंधी वहां रह जाएगी और उस सुगंधी के माध्यम से, उस गंध के माध्यम से वो चीजें आप तक पहुंच सकती हैं। तो ये बात थी। मैंने उसको समझाया, मैंने बेटा ऐसे ऐसे बात था, ये तो होना ही था, क्योंकि वो जिसको मदिरा दे रहा था, जिसको सिगरेट दे रहा था, वो भैरव जी है ही नहीं। भैरव जी उसको ले ही नहीं रहे हैं। कौन ले रहा है? जो उनके तमस स्वरूप के साथ वहां भूतादि प्रेतादि बैठे हैं, वो उसको ले रहे हैं। उसका दो चार काम भी कर दिया होगा, जो उसके पास लोग आएंगे उनका भी काम बन गया होगा, लेकिन वो भी लोग परेशान होंगे और वो तो परेशान है ही, चाहे कारण कोई भी रहा हो उसके जेल जाने का, लेकिन फिर भी दंड तो मिल रहा है ना। मां से पूछा गया कि मां आप तो सात्विक हैं, क्योंकि कहा जाता है अहमानंदान आनंदो अहम ब्रह्म स्वरूपिणी। मां आप तो ब्रह्म स्वरूपिणी हो, आप स्वयं कहती हो, फिर आप ये कैसे ग्रहण कर सकती हो? ये तो आपके ही बच्चे हैं। जो आपको भोग में दिया जा रहा है वो भी आपका बच्चा है, जो भोग आपको दे रहा है वो भी आपका बच्चा है, फिर ये कैसे? क्या आप उस व्यक्ति का कार्य कर दोगी? तब मां ने कहा कि मेरे पास मेरा बच्चा कुछ भी लेके आएगा, मैं उसे स्वीकारती हूं, उसके भाव अनुसार उसका फल मैं देती हूं, उसके भाव अनुसार मैं उसका फल देती हूं। अगर वो मुझे तमस्व रूप में पूज रहा है तो तमस्व रूप में उसका कार्य होता है, लेकिन दंड उसको मिलेगा। दंड उसको मिलेगा। एक तो इस चीज का दंड मिलेगा कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान किया, दूसरा दंड यह मिलेगा कि किसी निर्जीव की हत्या करके उसने मुझे भोग लगाया, तो दंड तो उसको समय आने पे मिलेगा। लेकिन अभी इसने ये किया है, जिस भी भूत प्रेत आदि ने वो भोग खाया होगा वो उसका काम करके आएगा, लेकिन मां नहीं करती है। ये बात मेरी ध्यान में रखिए। तो यदि आपको ठीक होना है तो जिस प्रकार से आपको बताया जाता है उस प्रकार से उतना ही किया करें, अपनी इच्छा से कुछ भी ना किया करें। हम लोगों में ना लालच बहुत ज्यादा है कि भाई उस व्यक्ति के तो इतने से पूजा में इतने इतने कार्य हो रहे हैं, हम तो इतनी इतनी पूजा करते हैं, फिर भी हम दुखी रहते हैं, क्योंकि आप सात्विक रूप को पूज रहे हैं, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, आपके विकारों को नष्ट किया जा रहा है, आपको मृत्यु उपरांत मुक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन जो तमस्व को पूज रहे हैं उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, इतना ध्यान रखिए। तंत्र से पूजना एक अलग चीज है, लेकिन तमस्व से पूजना वो एक अलग चीज है। तंत्र गलत नहीं है, लेकिन तमस्व वो तो आप सभी जानते हो, यदि आपको ही गुस्सा आए तो नुकसान आपका ही होगा। तो तमस्व स्वरूप नहीं पूजना चाहिए, और गृहस्थों को तो बिल्कुल ही नहीं पूजना चाहिए। यदि कोई कहता है बलि दो, ये दो, वो दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, बिल्कुल मत दो, क्योंकि इतना आप समझ लीजिए इस वीडियो से कि जो भी वो आपका भोग प्रसाद जाएगा उसको देवी देवता नहीं ग्रहण करेगा, उसको भूतादि प्रेतादि गण ही उसको ग्रहण करेंगे। एक बार आप खिला दीजिए, दूसरी बार भी वो आपसे मांगेंगे। जब आप नहीं पहुंचाओगे तो आपके कष्ट भार बढ़ेंगे, आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। ये बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।